हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी का थर्ड चैप्टर संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं, आज हम लोग थर्ड चैप्टर हिंदी का देखेंगे। और पहले हम लोग कुछ लेखक के बारे में शॉर्ट नोट्स टाइप का देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव करेंगे, VVI ऑब्जेक्टिव। आप लोग पूरा वीडियो देखें और वीडियो में जो भी कंटेंट है उस पर पूरा फोकस करें। आप लोगों की एग्ज़ाम में बहुत हेल्प होगी। तो हम लोग आज का चैप्टर शुरू करते हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इससे हमको आगे वीडियो बनाने में बहुत सारा मनोबल बढ़ता है, जिससे हम कुछ और अच्छा कर पाते हैं। हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये चैप्टर थर्ड चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, जिसके लेखक जयप्रकाश नारायण हैं। आगे हम लोग देखेंगे संभाषक परिचय। जयप्रकाश नारायण एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोह स्वाधीनता सेनानी के रूप में जानते थे। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को सिताब दियारा गांव में हुआ था। बचपन में इनका नाम बादल था। बड़े होने पर जेपी नाम से प्रसिद्ध, अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई। फिर पटना कॉलेजिएट से दाखिल हुए और बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार मिला। इसके बाद पटना कॉलेज में प्रवेश हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ी। 1922 ईस्वी में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण बहुत परिश्रमी आदमी थे। ये बिहार के ही थे। इनका जन्म बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था 1902 ईस्वी में, और ये पटना कॉलेजिएट से ही पढ़े हुए थे। इनका बचपन का नाम बादल था। ये सब बातों को हम लोगों को माइंड में रखना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव आए तो हम लोग आराम से इसको बना सकते हैं। 5 सेकंड के अंदर एक ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्लियर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे वहाँ कैलिफोर्निया, वर्कले, विस्कॉन्सिन, मेडिसिन आदि विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया। मार्क्स तथा समाजवादी की शिक्षा यही ग्रंथ की। माँ की अवस्था के कारण PhD न कर सके और देश लौट गए। एक मिनट। देश लौट गए। 1929 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल भी गए। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के ही अंदर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1954 ईस्वी में विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। 1965 ईस्वी में उन्हें समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। इसकी महत्वपूर्ण कृतियाँ में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन पॉलिटी, डायरी, निबंध, कविताएं इत्यादि। 1977 ईस्वी में जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूट पड़ा। छात्रों और युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व किया। वे लोक नायक कहकर पुकारे गए। वे युवा शक्ति के हृदय सम्राट बन गए।
उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और सुविचारित राजनीतिक सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हुए उन पर अमल करने की व्यापक अपील की। सन 1974 ईस्वी में पटना के गांधी मैदान में दिए जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का अंश यहाँ प्रस्तुत है। वैसा भाषण हम लोग देख लिए यहाँ तक थ्योरी शॉर्ट नोट टाइप का। अब हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति नामक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले ही बताए हैं, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी इज करेक्ट। संपूर्ण क्रांति नामक पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है 5 जून 1974। ऑप्शन सेकेंड है 26 जून 1975। थर्ड ऑप्शन है 8 जुलाई 1974। फोर्थ ऑप्शन है पता नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 5 जून 1974। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है तो जनता है तो वे लोग दुश्मन है तो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। ये पंक्ति किस पाठ की में आई है? दोस्तों ऑब्वियसली हम लोग संपूर्ण क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये संपूर्ण क्रांति का ही होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 11 अक्टूबर 1902। ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 1905। ऑप्शन सी है 8 नवंबर 1902। ऑप्शन डी है 1 अक्टूबर 1907। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा 11 अक्टूबर 1902 को। दोस्तों एक क्वेश्चन हम अपने मन से आप लोगों को पूछ रहे हैं। बताइए जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण का बचपन का क्या नाम था? ऑब्वियसली जयप्रकाश नारायण का बचपन का बादल था, उसको बाउल भी बोलते थे। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थली कहाँ है? जयप्रकाश नारायण जी का जन्म स्थली कहाँ है? वाराणसी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी में है आरा बिहार। ऑप्शन सी में है सीताब दियारा बिहार। ऑप्शन डी में है गोपालगंज बिहार। ऑब्वियसली हम लोग पढ़े हैं कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही देख रहे थे। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था? अभी अभी हम लोग बताए हैं आप लोगों को कि उनका नाम बचपन में बादल था और बाउल भी उनको बोलते थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट, बाउल। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण बाद में किस नाम से देश में प्रसिद्ध हुए? बाद में वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए? ऑप्शन ए है जय नायक। ऑप्शन बी है समाज नायक। ऑप्शन सी है देश नायक या ऑप्शन डी है लोकनायक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, लोकनायक से वो प्रसिद्ध होते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण उनको पूरा नाम बोला जाता था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने क्या नेतृत्व किया? कब नेतृत्व किया इस भी बताना है। तो इसका ऑप्शन ए में दिया है 1966 ईस्वी। ऑप्शन बी में दिया है ऑप्शन 1972 ईस्वी। ऑप्शन सी में दिया 1974। ऑप्शन डी में दिया है 1978 ईस्वी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1974 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ऑप्शन ए में है पंडित बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन बी में है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी में है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी में है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन बी में साहित्य अकादमी पुरस्कार। ऑप्शन सी में दिया है राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान। ऑप्शन डी में दिया हुआ है भारत रत्न एवं मैग्सेस सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, भारत रत्न एवं मैग्सेस सम्मान।
दोस्तों ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग अगले क्लास में चैप्टर 4 का करेंगे हम लोग। तो आज का क्लास हम लोग यहीं एंड करते हैं। आप लोग मन लगा के पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोगों का 450 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप लोग सही से तैयारी करेंगे। ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव आती है एग्ज़ाम में, और आप लोग अगर सही से तैयारी करेंगे तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूरा का पूरा मार्क्स मिल सकता है। इसलिए आप लोग एकदम कंसिस्टेंट होकर पढ़ें, एकदम अच्छे से पढ़ें, कंटिन्यूटी बनाएं, और बस गलती नहीं करना है। गलती करना है तो सुधारना है गलती को, कहाँ गलती हुई थी। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू।